वाले बहुत ही एक्साइटमेंट है उनके लिए। अब ये एक्साइटमेंट जो है, क्या वो उस एक्साइटमेंट में उतर पाते हैं? जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट इन एज सीरीज, एज 60 सीरीज। ये है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। इसके बारे में बिफोर स्टार्टिंग मैं एक दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। एक चीज डेफिनेट है कि मोटोरोला सुनता है जो फीडबैक दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने एज सीरीज के फोन्स लिए, उसके बाद में ऑनलाइन लोगों ने कहा कि हीट अप होता है, ये होता है, वो होता है। दे हैव लिसन टू दैट एंड मेड सर्टेन चेंजेस। बहुत सारी दूसरी भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कैमरा एंड अपडेट्स, इसके बारे में बहुत बात होती है, उसमें भी अपग्रेड्स लाए हुए हैं, उसमें भी चेंजेस आए हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, हर एक प्राइस पॉइंट पे वो बराबर से लेके आते हैं। वो क्राउड नहीं करते हैं कि भाई 20,000 में 2 या 3 अलग अलग उसी ब्रांड के फोन, ऐसे नहीं है। उनका है कि भाई अगर 10,000 के नीचे तो ये है, 10 से 15 में उनका ये सीरीज का है। और वैसे ये जो फोन है ये उनका 20,000 के अराउंड 20 to 25,000 के बीच में होता है, वो होता है फ्यूजन। अब एज 60 में दूसरे भी आने वाले हैं, सबके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और इसीलिए दोस्तों इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग टाइम्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाएगा। लेट अस ओपन। नाइस ब्राउन बॉक्स, एज 60 फ्यूजन लिखा हुआ है। ऑलराइट, देखते ही पता चलता है कि दिस इज अ टॉल फोन। लेकिन ये फोन हाथ में लिया ना, जो एक मोटोरोला के फोन्स का फील है, लाइट, ब्यूटीफुल इन हैंड फील, टॉल फोन का जो है, बहुत अच्छा लगता है। सो दैट डेफिनेटली इज देयर। वैसे केस किधर है भाई? जनरली केस लगी हुई है, मतलब फोन पे ही केस लगा के वो बॉक्स के अंदर देते हैं। इस टाइम ओह, इधर कुछ है। ओ, केस नहीं है इसमें भी। ओके, डॉक्यूमेंटेशन है। यू हैव सिम कार्ड टूल, देन यूएसबी टाइप सी वाला 68 वॉट चार्जर है। नाइस, सो दैट इज गुड। एंड देन यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मोटोरोला के फोन्स का जो इन हैंड फील होता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, वेगन लेदर डिजाइन जो है वो आता है, मोटोरोला का एम जो लोगो है वो दिखता है। नाइस, लवली फील इन हैंड। ओह, ये जो है दोस्तों कर्व्ड, ऑल साइड कर्व्ड ग्लास आती है। यस, मतलब हम क्वाड माइक्रो कर्व्ड देखते हैं आजकल दूसरे ब्रांड्स के, तो बहुत ही कम कर्व होता है। इसमें साइड में कुछ 45 डिग्री कर्व है और इधर कुछ 30-35 डिग्री कर्व है। सो लुक एट दैट। मतलब दिखने में डेफिनेटली प्रीमियम है, लेकिन इतना ज्यादा कर्व होने की वजह से जो मिडिल फ्रेम है दैट इज वेरी वेरी थिन। इन हैंड फील जबरदस्त है, देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब आपके हाथ छोटे भी होंगे ना, you will feel very comfortable with it. And surprisingly, ये बहुत ही लाइट फोन लग रहा है, हाथ में बहुत हल्का लग रहा है, even with a big 5500 mAh बैटरी। अब ये चीज अच्छी कर दी है उस मामले में। डेफिनेटली अगर मैं H50 के साथ कंपेयर करूं तो इट इज अपग्रेड। पहले 5000 हुआ करती थी, अब 5500 हो गई है, बट वेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है मेरे हिसाब से। 180 ग्राम्स, मतलब 182, 183 ग्राम्स। लेट्स सी। हो 181.3 ग्राम। मतलब रिसेंटली अगर मैं देखूं तो हाँ 190, 195 ग्राम्स के होते हैं, बट 180 ग्राम्स इज वेरी वेरी लाइट मेरे हिसाब से। तो पॉकेट फ्रेंडली फोन कहूंगा मैं, प्राइस के हिसाब से भी और वेट के हिसाब से भी। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में आपको और एक माइक्रोफोन दिख रहा है मुझे इधर राइट हैंड साइड में। सो देयर इज अ माइक्रोफोन, देन उसके ऊपर पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं तो वैसे एक चीज बता दूं आपको, 8128 नहीं दोस्तों, बेस वेरिएंट 8256 का आता है। सो बेस वेरिएंट ही 256 GB से स्टार्ट होता है और उसकी प्राइस जो है इफेक्टिव जो है आई थिंक 23,999 MRP है, बट 2000 इंस्टेंट ऑफ आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर है, तो 20,999 21,000 के नीचे ये फोन मिल जाता है। ओह नाइस, दे हैव गिवन अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। मतलब 256 GB बेस वेरिएंट में आपको मिलता है, प्लस अगर SD कार्ड चाहिए तो वो भी आप यूज कर पाओगे। सो नॉट बैड एट ऑल, वेरी नाइस, गुड। कर्व्ड डिस्प्ले वगैरह तो गिरा के तो देखना ही है दोस्तों। साइड में गिरा तो क्या होगा, टेंशन है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, पीछे वेगन लेदर ही है। चलिए गिरा के देखते हैं। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड पीछे से 1 2 एंड वैसे कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये वेगन लेदर डिजाइन यूज करके इट इज गोइंग टू गेट डर्टी, तो आपको केस इस्तेमाल करनी होगी और केस बॉक्स के अंदर नहीं मिलती है, तो उतना याद रखिएगा, बिकॉज दिस आपके जो हाथ की डर्ट होती है वो इसको डेफिनेटली लगती है। चलिए बाहर से देखिए, अब अंदर से देखते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस फोन। टॉल, ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस। नेक्स्ट लेवल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है मेरे हिसाब से। और ये कर्व दिख रहा है इधर से, ये देखिए, दिस इज द कर्व्ड। इवन ऑन द टॉप एंड बॉटम अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द कर्व। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल डिस्प्ले।
मतलब डिस्प्ले में अगर H50 फ्यूजन के साथ कंपेयर करूं तो डिस्प्ले में भी अपग्रेड है। 6.7 इंच का ये एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। ब्राइटनेस के मामले में दोस्तों 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। HBM हाई ब्राइटनेस मोड जो है दैट इज 1400 निट्स। 10 बिट पैनल है, इसका मतलब 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। और अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, साइड में तो दिखते ही नहीं है, नीचे की तरफ चिन भी बहुत पतली है। आज तक का सबसे हाईएस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वाला फोन है। 96%, आई थिंक 96.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। हम जब 93-94% होता है तो हम कहते हैं वाओ, बट दिस वन इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इमर्सिव डिस्प्ले फॉर श्योर। हमने मोटोरोला के लोगों के साथ ये भी पूछा कि भाई कर्व डिस्प्ले का एक डिसएडवांटेज होता है कि अनवांटेड टचेस होते हैं। उन्होंने कहा हमारे H50 फ्यूजन में भी कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, इसमें भी आपको कंप्लेन नहीं आएगी, अनवांटेड टचेस नहीं होते हैं। एंड वी टेस्टेड एंड इट सीम्स राइट। वैसे दोस्तों अगर कलर्स के बारे में बात करूं, दीज आर पैंटोन वैलिड, मतलब डिस्प्ले में भी जो कलर्स हैं वो पैंटोन वैलिडेटेड है। जो स्किन टोन्स वगैरह कैमरा के साथ है उसके बारे में बात करूंगा। कैमरा में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वेट फॉर दैट। उधर भी पैंटोन सर्टिफिकेशन उन्हें मिलता है। सो कलर्स वगैरह जो है टू द पॉइंट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब ये पहला फोन है जो डायमेंसिटी 7400 इस चिपसेट पे लॉन्च हुआ है। इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 7,10,000 के करीब आता है। अगर मैं H50 फ्यूजन के बारे में बात करूं तो उसका अंतुतु 7S Gen 2 था, उसमें उसका अंतुतु स्कोर 6.5 लाख के करीब आता था। सो यस, देयर इज अ स्लाइट अपग्रेड एज फार एज अंतुतु स्कोर गोस। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो याद रखिए दोस्तों, इसमें बेस वेरिएंट 8GB 256GB का है, बट LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो इधर UFS 3.1 होता डेफिनेटली अच्छा होता। बैटरी के मामले में 5500 मिली एम्पियर की बैटरी एंड 68 वॉट चार्जिंग है। सो बैटरी के मामले में अपग्रेड है एंड आराम से 1.5 दिन वगैरह बैटरी लाइफ जाएगी, इवन नॉर्मल थोड़ा हाई यूसेज किया तो भी। एंड 68 वॉट चार्जर तो है ही। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सी दिस इज नॉट अ गेमिंग फोन, लेकिन गेमिंग आप BGMI वगैरह खेलना है 60 FPS पे खेल पाओगे। हमने जेंशिंग इंपैक्ट भी खेल के देखा, अभी वो 30 FPS पे लॉक्ड है, बट यू नो अपडेट के साथ इट विल इंक्रीज, क्योंकि डेफिनेटली चिपसेट है उतनी पावरफुल। तो गेमिंग में यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं स्टेबिलिटी स्कोर के बारे में बात करूं तो 65% के करीब CPU स्टेबिलिटी स्कोर आया हुआ है। पिछले H50 फ्यूजन में आई थिंक हीटिंग अप का उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो अब वेपर कूलिंग चेंबर आ गया, 4500 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आ गया, जिसकी वजह से इट रिमेन्स, मतलब थर्मल्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा हीटअप वगैरह नहीं होता है। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं। इसमें Hello UI आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, तो ठीक है, उधर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो Dimensity 7400 स्पेसिफिकली के बारे में बात करूं, ये एक्सेल करता है। इसमें जो NPU है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली AI के फंक्शंस जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, और उसकी वजह से Moto AI के बहुत सारे फीचर्स भी आपको UI में मिलते हैं। वैसे मैं एक्चुअल UI के बारे में बात करूं तो इट्स अ वेरी आई विल से फ्लूइड UI, क्लीन UI आपको मिलता है। ब्लोटवेयर्स वगैरह ज्यादा दिखते नहीं है, तो उसके मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। रीडिजाइंड है, पहले MyUX आया करता था, अब Hello UI आया पिछले साल से, एंड हमने उसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी किए हुए। सो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट अगर मैं AI के बारे में बात करूं, 3-4 फीचर्स स्टैंड आउट होते हैं। मतलब लास्ट ईयर के तो फीचर्स, AI के जो फीचर्स पिछले फोन्स में थे H50 सीरीज में, वो तो आते ही है। मैजिक कैनवस, स्टाइल सिंक यानी आपने कोई कपड़े डाले हुए उसका फोटो निकालिए और उस हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है। लुक एंड फील जो है, कलर्स वगैरह आपके UI के आइकन्स के वैसे चाहिए, वो आप कर पाओगे। मैजिक कैनवास यानी टेक्स्ट टू इमेज आपको जनरेट करना है, वॉलपेपर यूनिक क्रिएट वगैरह करने, वो सब आप कर पाओगे। लेकिन नए फीचर्स भी है। एक तो कैच मी अप है, जैसे हम बहुत ट्रैवल करते हैं, 8-10 घंटे के बाद फोन चालू करोगे तो नोटिफिकेशन बहुत सारे आएंगे साथ में, एंड यू कैन नॉट कैच अप। तो उधर आप बेसिकली एक समराइज नोटिफिकेशन का समरी आपको मिलता है, दैट इज कैच मी अप। पे अटेंशन है, ऑडियो होगा तो उसको ट्रांसक्राइब करता है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपको चाहिए वो सब आपको मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में। रिमेंबर दिस है, मतलब आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए, कहीं पे फोटो लिए हुए और वो रिकॉल करना है। बेसिकली ये जो है आपको क्यों मदद करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप फोन पे करते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भूल जाते हो। सो फॉर दैट दिस फीचर इज देयर। और जर्नल है, नोट्स वगैरह आपको एक ही जगह पे रखने हैं एंड देन यू काइंड ऑफ कैटलॉग करना है, आपको कर पाओगे। और दोस्तों ये जो है ये Hello UI, तो जैसे लास्ट ईयर उन्होंने स्मार्ट कनेक्ट फीचर इंट्रोड्यूस किया था, वो है। फैमिली स्पेसेस है, मोटो सिक्योर है, सो डेटा सिक्योरिटी के लिए। तो वो सब जो बेसिक Hello UI में फीचर्स आते हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर। वैसे वर्चुअल रैम, मोटोरोला उसे रैम बूस्ट कहता है, वो आती है। लेकिन देयर इज 12 256 वेरिएंट एंड 8 256,
दोनों भी लीजिए, आपको 24 GB तक रैम बूस्ट मिलेगा, वर्चुअल रैम मिलेगा। यूआई के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली क्लीन है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में एआई के फीचर्स आपको थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, ओह माय गॉड, लुक एट दैट डिस्प्ले, इमर्सिव डिस्प्ले, देयर इज नो क्वेश्चन। मजा आएगा। आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, सो मल्टीमीडिया बिग थम्स अप, नो प्रॉब्लम। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। एक ही चीज है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ज्यादा बड़े हाथ होंगे आपके तो आपको रीच आउट करना होगा, बट दे वर्क क्वाइट वेल। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 16 5G बैंड्स आते हैं, सो सभी बैंड्स है, नो प्रॉब्लम्स। VONR का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वो सब तो चीजें हैं। ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 आता है, NFC नहीं आता है इसके अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज है मल्टीमीडिया में, HDR प्लेबैक का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, दैट इज इंटरेस्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। 2023 में हमने कहा था यार मोटोरोला के कैमरास आर नॉट गुड। 2024 में हमने सीरियसली उसके ऊपर मोटोरोला ने काम किया, कैमरास अच्छे किए, एंड आई थिंक दे आर मूविंग अहेड। उस मामले में, कैमरास के मामले में मैं डेफिनेटली कह सकूंगा धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं कैमरास। एक तो मैं स्पेसिफिकेशन बता दूं आपको, प्राइमरी सेंसर सोनी का LYT 700C ये सेंसर आता है जो पिछले साल है, बट प्रोसेसिंग जो है ऑन पॉइंट है। और सेकेंडरी सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, आपको अल्ट्रा वाइड तो है ही बट मैक्रो भी मिलता है, तो डुअल फंक्शन है। एंड देन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। सभी सेंसर्स के साथ 4K 30 FPS शूट कर पाओगे, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। एक्चुअल स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं तो कलर्स, स्पेशली HDR जो है ना, आई थिंक इट इज ऑन पॉइंट। कलर, स्किन टोन्स वगैरह सीरियसली अच्छे आते हैं, डिटेल्स वगैरह अच्छे। एज कटआउट जो है पोर्ट्रेट वगैरह लेते हो तो कभी कभी हिट एंड मिस होगा, बट ओवरऑल आई स्टिल से इट इज मच इंप्रूव्ड कैमरा, स्पेशली प्रोसेसिंग के मामले में। वैसे बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में हमने निकाले हुए हैं। डेफिनेटली अगर आप सीरियस हो इस फोन के बारे में, आप जाके देखिए ओरिजिनल क्वालिटी में सब फोटोज। G ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, गो चेक इट आउट। वैसे दोस्तों इधर ऐसे लग रहा है कि 3 सेंसर्स हैं, ये तो LED है, बट ये जो तीसरा है ना, ये एम्बियंट सेंसर है। कैमरा को वो इनपुट देता है कि भाई ऐसे लाइट कंडीशंस हैं, एंड देन वो प्रोसेसिंग उस हिसाब से करता है। सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शनल सेंसर, सिर्फ नाम के लिए नहीं डाला हुआ है। देयर इज अ सेंसर विच हेल्प्स यू अच्छे फोटोज निकालने के लिए। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, क्वाइट अ लॉट ऑफ फीचर्स, एंड बताता हूं आपको। स्लो मोशन वीडियो, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट प्रो मोड, एंड देन यू हैव फोटो बूथ है, स्कैन है, नाइट विजन मोड है, पैनोरामा, टिल्ट शिफ्ट मोड आ गया, डुअल कैप्चर वीडियो मोड है। तो फीचर्स के मामले में भर भर के है, नो प्रॉब्लम। हाँ, इधर भी कैमरा में भी AI का इस्तेमाल होता है, मतलब फोटो एनहांस करना है या फिर वीडियो जब आप शूट कर रहे हो OIS आता है, बट स्टेबिलाइज और करना है, AI की मदद से और भी वीडियो स्टेबल मिलेगा। और हाँ, इन सब AI फीचर्स के साथ में गूगल जेमिनी वगैरह तो आता ही है, तो सर्कल टू सर्च वगैरह है, तो वो फीचर्स तो सभी मिलते हैं आपको। सो AI। और हाँ, और एक चीज इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसमें जो गैलरी ऐप है वो गूगल का खुद का गूगल फोटोज है, तो उसके जो AI के फीचर्स हैं एडिट में, एनहांसमेंट्स में, वो सब भी आपको मिलते हैं इसके अंदर। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है, बट दिस इज ऑल्सो मिलिट्री ग्रेड 810H का, वो भी सर्टिफाइड है। कुछ 14 या 16 टेस्ट उन्होंने किए हुए हैं, सो इट इज क्वाइट ड्यूरेबल। और हाथ में लोगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ड्यूरेबल है या नहीं, बट दे हैव एंश्योर्ड दिस सर्टिफिकेशन, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। IP सर्टिफिकेशन पिछले टाइम IP68 दिया था, इस टाइम IP68 69 भी दिया हुआ है, तो हॉट वाटर जेट स्प्रेज वगैरह का जो प्रोटेक्शन आता है वो भी है इसके अंदर। वैसे अगर कलर्स के बारे में बात करूं तो ये जो है ये अमेजोनाइट है, क्या क्या नाम रखते हैं, बट हाँ, और 2 कलर्स आते हैं, पिंक एंड ग्रे। जी हाँ दोस्तों, यही है मोटो एज 60 फ्यूजन। बताने वाला हूं मुझे क्या लगता है, बट प्राइस बता दूं आपको। 8256 वेरिएंट जो है वो बेसिकली 22,999 में आता है, मतलब 23,000 के नीचे, एंड 2,000 के ऑफ है, सो 20,999 में आपको 8256 वेरिएंट मिलता है। और ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 24,999 एंड देन 2,000 के ऑफर। सो 21,000 में 8GB वेरिएंट एंड 12GB वेरिएंट 23,000 में आपको मिल रहा है। एंड आई थिंक फॉर दैट प्राइस, परफॉर्मेंस गेमिंग इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप ये कर्व डिस्प्ले वाला अच्छा इतना दिखने वाला नहीं, यू आर गोइंग टू लुक एट परफॉर्मेंस, बट अगर एक ओवरऑल फोन चाहिए जो अच्छा दिखने वाला है, डिस्प्ले अच्छा है, UI क्लीन है, बड़ी बैटरी है, अच्छी चार्जिंग है, मोर देन डिसेंट कैमरास वगैरह आपको चाहिए, डेफिनेटली मोटो एज 60 फ्यूजन स्टैंड्स आउट। और भी चिपसेट अच्छी होती है और भी वो तो बोल सकते हैं, बट यस इट इज अ डिसेंट अपग्रेड फ्रॉम एज 50 फ्यूजन, और उन्होंने प्राइस वही रखी हुई है, दे हैव नॉट इंक्रीज इट, तो उस हिसाब से दिस वन इज क्वाइट गुड। चलिए दोस्तों, वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने मोटोरोला के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमने टेस्ट किया, जो भी हमें लगा इस फोन के बारे में
वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। दीज आर माई थॉट्स, माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मोटो H60 फ्यूजन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।